अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं अली सरवर और मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होने देंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ का दो टोक ऐलान। काबीना के पहले इजलास में गुफ्तगू में कहा, रूल ऑफ ऑर्डर से ही कानून की हुक्मरानी होगी। मुकर्ररा मुद्दत में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। मुआशी मसाइल को हल और मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के नाम पर इत्तफाक। अली मर्दान डोम की निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान होंगे। गवर्नर अब्दुल वली काकड़ ने निगरान वज़ीर आला तकरीरी की समरी पर दस्तखत कर दिए। पार्लिमानी कमेटी ने निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की तकरीरी की समरी भिजवाई थी। अली मर्दान डोम की साबिक गवर्नर बलूचिस्तान नवाब अकबर बुगटी के नवासे साबिक सेनेटर मीर हुजूर बख्श डोमकी के बेटे हैं। जज की अहलिया मुझ पर रोजाना तशद्दुद करती थी। डंडों, लोहे की सलाखों और दीगर चीजों से मारा जाता था। गुस्से में आकर मालकन लातें और ठुड्डे भी मारती थी। बाल पकड़कर मेरा सर दीवार से मारती थी। मुझे कई कई रोज कमरे में बंद करके भूखा रखा जाता था। जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं कराते थे। रिजवाना ने जज की अहलिया की जानिब से तशद्दुद की सारी कहानी पुलिस को सुना दी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, इलेक्शन हर सूरत अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मैंडेट मिला तो नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे। मजीद कहा, सियासत में जिद से नहीं बल्कि मामलात को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बतौर वजीर आजम सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। आमदनी से जायद असासाजात केस, मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतर मोइनुल्लाह भी शामिल। नैब ये दरख्वास्त 4 साल कबर दायर की गई थी। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी। नाला में एक सैलाबी रेला छोड़ दिया गया। संबड़ियाल नदोकी चीमा के मकाम पर नाला में एक तुग़यानी। मुतादिद मकामात पर शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर लगी धान, चारे, सब्जी की फसलें तबाह हो गईं। तेज बहाव से सड़कें पानी में बह गईं। मुतादिद देहातों को जाने वाले रास्ते मुनक़ता। पीपल्स पार्टी ने 90 रोज में ही इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीपल्स पार्टी चाहती है 90 रोज में इलेक्शन हो। अपना मौक़िफ़ इत्तेहादी जमातों के सामने भी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन अपना स्टाफ बढ़ाकर हल्का बंदियां 2 माह में मुकम्मल कर ले। पीपल्स पार्टी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए उसे अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पीटीआई के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल आइन के इनहराफ और बदनीयती पर मबनी है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने का मुतालबा करके सियासत में हलचल पैदा कर दी है। ऐसे लगता है सिर्फ नून लीग ही इलेक्शन में ताखीर की हामी रह जाएगी। बाकी सब पार्टियां 90 दिन में इलेक्शन कराने पर इकट्ठी हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से पीपल्स पार्टी का मकामी ओहदेदार अमजद हुसैन जाबहक हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर 5 मुल्जिमान सवार थे। 3 ने फायरिंग की। मकतूल को 10 गोलियां मारी गईं। निगरान वजीर आला की आईजी सिंध के कातिलों की गिरफ्तारी की हिदायत। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मुआशी डिसिप्लिन यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार कर दिया। कहती हैं, सरमायाकारी के फरोग के लिए कोशिशें तेज की जाएं। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मुआशी अदम मसावात दूर करने के लिए भी काम करने के अज़्म का इजहार किया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत चेयरमैन पीटीआई समेत हर कैदी को इंसानी हुकूक हासिल हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का वाज़ेह पैगाम। कहा, अमरीका पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। मुतादिद उमूर पर निगरान हुकूमत के साथ काम के मुंतज़र हैं। शाहिद आफरीदी की अमेरिका में भारतीय अदाकार सुनील शेट्टी से मुलाकात। साबिक कप्तान ने सुनील शेट्टी से कहा, आपको टीवी पर देखा है। सुनील शेट्टी से अपनी बेटियों की मुलाकात भी करवाई। दोनों शख्सियात ने खुशगवार अंदाज में मुलाकात और गुफ्तगू की।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।